नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब विधानसभा में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार ने नीचे से लेकर ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। ये बड़ा हमला उन्होंने मोदी सरकार पर बोला है। तो जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, वो जेल गए, उसके बाद से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा, उनके एजुकेशन डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कई बार अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पर उनकी डिग्री को लेकर, पढ़ाई को लेकर हमला बोल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को अनपढ़ करार दिया, बल्कि हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व से ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हालांकि केजरीवाल का ये दावा झूठा साबित हुआ, इसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार बजट पेश कर रही है, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कल एक खबर चल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा बजट विज्ञापन का है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 20,000 करोड़ रुपए है और विज्ञापन का 550 करोड़ रुपए है। ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों का जमावड़ा है, अनपढ़ों की जमात है। ये अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान था, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर हमला बोला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर इस तरीके से निशाना साध रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर उन्हें अनपढ़ करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी इससे पहले वो अनपढ़ करार दे चुके हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उस दिन मैं समझ गया था कि अगर देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा तो फिर देश में तालियां ही बजेंगी, देश में थालियां ही बजेंगी। इस तरीके के बयान जो है केजरीवाल का सामने आया। उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं। तमाम लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के इस पूरे भाषण के बाद उन्हें लगातार घिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके की बेतुकी बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनके नेता करते हैं, फिर चाहे वो टिकट ब्लैक करने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ही क्यों ना हो, वो अनपढ़ हैं। जिस तरीके का कहीं ना कहीं उनकी भाषा रहती है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार में 2 मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, जो घोटाले उन्होंने किए हैं, तो इस तरीके से लोग उन्हें लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए बजट जो था दिल्ली का वो अप्रूव नहीं हुआ था। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार को केजरीवाल सरकार ने जवाब दिया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनका बजट अप्रूव कर दिया। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिला। कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भाषण दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने घेरा और कहा कि बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और निराधार है। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। हमने मंगलवार को बजट उनकी आपत्तियों को बिना बदलाव के भेजा और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए और ये कहा कि सरकार ने बजट रोक दिया, मेयर चुनाव रोक दिया। हम बहुत छोटे लोग हैं,
आप बड़े लोग हैं, हमें दिल्ली चलाने दो, आप देश चलाओ, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। उनको तकलीफ है कि बार बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है, बीजेपी क्यों हार रही है। इसके चलते ही इस तरीके से लगातार जो अड़ंगा है वो लगाया जा रहा है। बाकायदा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर झुकाकर केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया है। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी, इस तरीके की तमाम हरकतें जो हैं वो एक मौके पर नहीं, बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से देखने को मिली है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से तिलमिलाए हुए हैं। लगातार वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री थे, साथ ही आबकारी मंत्री थे, कुल 18 मंत्रालय उनके पास थे। शराब घोटाले में वो दरअसल जेल गए हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। यही वजह है कि इस बजट चर्चा के दौरान केजरीवाल ने ये कहा कि दरअसल वो सिसोदिया को बहुत मिस कर रहे हैं और हालांकि उनका जो कार्य है वो उसे चालू रखेंगे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कुल मिलाकर सिसोदिया का जेल जाना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है और ये बजट भी सिसोदिया को ही पेश करना था, लेकिन अब वो जेल जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जेल जब सिसोदिया गए उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल के इस तरीके के भाषण, इस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री को अनपढ़ करार दे रहे हैं, जहां वो एक किसी भी कार्यक्रम में अगर पहुंचते हैं तो वो प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा, जिस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो देश क्या तरक्की करेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह की बातें केजरीवाल की ओर से कही जाती हैं जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए, जनता के बीच झूठ फैलाने के लिए। और यही वजह है कि लोग अब उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हाल ही में न्यूज 18 इंडिया के एक कार्यक्रम में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो वहां प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए केजरीवाल ने जो झूठ परोसा, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि राजीव शुक्ला को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि उनका पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने गर्व से ये कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बल्कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं 10वीं तक पढ़ा, 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, एक्सटर्नल एग्जाम दिए, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। ये तमाम बातों का जिक्र उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, लेकिन केजरीवाल ने उस इंटरव्यू को लेकर झूठ परोसा ताकि वो ये कह पाए, ये साबित कर पाए कि दरअसल प्रधानमंत्री जो है देश का वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये कहीं ना कहीं केजरीवाल की मंशा है, ये केजरीवाल के मंसूबे हैं जिन्हें वो कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल बना दिया है, लेकिन बेस्ट शिक्षा मॉडल के हाल क्या हैं, किस तरीके से बदहाल है दिल्ली का ये शिक्षा मॉडल, ये भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जनता के बीच ये झूठ फैलाकर, इस तरीके के दावे कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि जब विधानसभा में भी केजरीवाल बोले, हाथ जोड़कर उन्हें सर झुकाकर ये कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूं, प्रधानमंत्री को आप मेरे बड़े भाई हैं, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। ये तमाम जो बातें केजरीवाल की ओर से कही गई, और इन बातों के बीच जब उन्होंने ये कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक केंद्र सरकार ने अनपढ़ों की जमात बैठाई रखी है, तो साफ तौर पर उनके बयानों से यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से केजरीवाल कहीं ना कहीं सिसोदिया के जेल जाने से तिलमिलाए हुए हैं। और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं केजरीवाल की राजनीति को भी एक बड़ा झटका लगा है, और उनका जो असर है कहीं ना कहीं वो उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।